हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्रिएटर पर। गैस की ऑन रखी कढ़ाई और ये साधारण सा कप है जो हमारे घर में चाय पीने के लिए होता है। तो वो 2 कप दूध मैं ले रही हूँ, लगभग होगा 250 ग्राम। तो इतना आराम से होगा ये। आप नाप के 2 कप दूध ले लें, कम ज़्यादा जितना भी आपको बनाना हो उसके हिसाब से आप लें। वापस से जब दूध गुनगुना हो गया है तो मैं 2 चम्मच के लगभग ले रही हूँ दूध, क्योंकि इसमें बताती हूँ मैं अभी आपको आगे कि करना क्या है। और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे क्योंकि उस पर मलाई आ जाएगी, तो हमें मलाई नहीं चाहिए। अब ले रही हूँ इसमें मैं 3 चम्मच मैंने ये जो है कस्टर्ड पाउडर डाला है। मैंने दिखाया 2 ही है, क्योंकि बड़े चम्मच होते तो आप 2 चम्मच लेते, लेकिन ये छोटा चम्मच है तो मैंने 3 चम्मच लिए हैं। जो अपने खाने के होते हैं साइज़, मतलब बड़ा फिर मीडियम फिर छोटा, तो ये छोटा चम्मच है। तो मैंने ये 3 चम्मच लिए हैं और मैंने उस दूध में इसको मिला के रख दिया है। और देखिए जब तक दूध उधर उबाल आने लग गया है तो थोड़ी सी मलाई भी दिखने लग गई है, बस मलाई ही नहीं आने देनी है इसमें। तो लगातार हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। और ये उसी नाप का चम्मच है जो दूसरा वाला भी छोटा था। तो ये 6 चम्मच ले रही हूँ मैं चीनी। टेबल जो स्पून होता है वो वाला, ये छोटा वाला है। तो ये 6 चम्मच चीनी। आप कम ज़्यादा जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप कम खाते हैं तो कम डालें, 4 चम्मच काफ़ी होगा। और ज़्यादा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 चम्मच बहुत है। जितनी आइसक्रीम में हमें चाहिए होती है उतनी काफ़ी होती है 2 कप दूध में 6 चम्मच चीनी। तो हमें इसको अच्छे से मिला लेना है चीनी को। और जो दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर मिलाया था उसको थोड़ा सा टेम्परेचर पर ले आती हूँ। मैंने गर्म दूध वापस में उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ और फिर डाल रही हूँ मैं कढ़ाई में। कहीं ऐसा नहीं हो कि दूध फट जाए, तो फटा नहीं है। होता क्या है कि कॉर्नफ्लोर है तो वो फूलता है, इसलिए कढ़ाई में जब हम डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि थक्के जम गए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध फटा नहीं है, वो जब गर्म दूध में हम उसको डालेंगे तो वो थोड़ा सा फूलेगा। तो देखिए ऐसे चलाते हुए कुछ इस तरीके से, और वो अब दिख भी रहा होगा आपको कि फूल चुका है, तो वो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। और सही तरीके से ये है कि आप चम्मच कुछ भी लेते हैं उस पर उंगली से देखिए कि वो बह नहीं रहा हो और साफ सा दिखे। और इस स्थिति में आने पर हम इसको एक कटोरी में अलग से निकाल लेंगे और रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ करके कढ़ाई को ले लिया है और थोड़ा सा ये ठंडा होता है तब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और 1 घंटे बाद मैंने निकाल लिया था इसको, जो हमारा तैयार हुआ था दूध और कस्टर्ड पाउडर का जो मिश्रण है वो। अब ले रही हूँ मैं आधा कप मलाई, जो हमारे घर की मलाई है। मैंने बाहर से जो अमूल की या जो व्हिपिंग क्रीम के लिए व्हिपिंग क्रीम होती है वो चाहिए होती है हम आइसक्रीम के लिए, वो घर में नहीं है, तो मैं अपने घर की ही मलाई यूज़ ले रही हूँ। बस यही बताना चाह रही हूँ कि ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से क्रीम वगैरह मंगाने की, हम अपने घर में जो चीज़ें हैं उनसे ही आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है। और ये जो कस्टर्ड पाउडर ये भी आप घर पे ही बना सकते हैं। ये है थोड़ी सी इलायची पाउडर जो पीस के रखा हुआ है मैंने, वो मैं डाल रही हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर में क्या कॉर्नफ्लोर लेना है, थोड़ा सा खुशबू के लिए वनीला एसेंस लेना है, और कलर के लिए जो कलर आते हैं खाने के अपने, वो पीला वाला कलर लो। आप चाहे जैसे ले सकते हैं, पर पीला ही डलता है ज़्यादातर कस्टर्ड पाउडर में। तो देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से मतलब चलाया था मिक्सी को बिल्कुल फुल उस पर। तो इसको जितना हम अच्छे से चलाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने 6 मिनट कम से कम इसको चलाया था मिक्सी को। तो कुछ ऐसा निकल के आया। और ये हमारे घर में रहते ही हैं, पहले मुझे ध्यान नहीं था कि मैं ऐसे आइसक्रीम भी बनाऊंगी, बाकी की मैंने फेंक दी थी छोटी छोटी कुल्हड़। तो ये मटकी टाइप आती है हमारे आइसक्रीम जब हम लेके आते हैं, तो ये रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसमें ही भर के रखूँ मैं एक। तो जो मिश्रण था कुछ मैंने इसमें रखा और कुछ रखूँगी मैं एक अलग जो प्लास्टिक का जार है उसमें। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़े से क्रश करके रखे हुए हैं, तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और घर में सूखी वाली जो स्ट्रॉबेरी होती है वो भी रखी हुई थी, तो वो भी डाल रही हूँ। आप टूटी फ्रूटी भी ला सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, तो वो मैंने नहीं डाली क्योंकि वो इस वक्त घर में नहीं थी, तो मैंने नहीं डाली वो टूटी फ्रूटी। और ये है खाने का जो रैप करते हैं हम रैपर, तो उसका मैं थोड़ा सा टुकड़ा ले रही हूँ और उससे मैं कवर करके रखूँगी। ये थ्रेड लिया है मैंने क्योंकि जो रबड़ होता है लगाने का वो भी नहीं था, तो मैंने इसको थ्रेड से ही बांध के कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फ्रिज में रखेंगे इसको तो जो आइस के थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी आइसक्रीम पे नहीं आए, इसके लिए इसको कवर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इसको किया। और ऊपर से मैं ढक्कन से और अभी इसको कवर करूँगी। कोई भी आपके पास ढक्कन हो उससे आप ढक दें इसको।
और फिर आप फ्रिज में रखें। देखिए ये इस तरीके से हो गया, ढक्कन से मैं रख दूँगी, सॉरी रखूँगी उससे पहले ढक दूँगी। तो एक और मैंने ये प्लास्टिक की कटोरी टाइप ही है ये, इसमें बचा था वो सारा मिश्रण इसमें डाल दिया है। और इसको भी मैं उसी तरीके से जो ये फूड पैकिंग जो ये है इससे मैं रेप वापस कर दूँगी इसको कवर करने के बाद मैं वापस मैं इसको फ्रिज में देखिए ये ढक्कन थोड़ा सा वो प्लास्टिक वाले का ऐसा था, तो मैंने दूसरे टिफ़िन के ढक्कन से कवर किया था और ये इस पर ये वाला ही सेट बैठा, तो मैंने ऐसे इन दोनों से ढक कर इनको रख दिया था, मतलब 7 से 8 घंटे के लिए। तो इतनी देर में ही जाकर हमारी आइसक्रीम सेट होती है। तो आप तुरंत तो नहीं, बहुत ठंडी होती है, इसको थोड़ा सा रख के और जब भी खाएं, नहीं तो गला ख़राब होने का ज़्यादा रहता है। देखिए मैंने फ्रिज में से अभी निकाली है, तो साइडों में कैसे वो जो बर्फ़ का सा वो होते हैं पार्टिकल्स वो हैं, लेकिन अंदर इतनी सॉफ्ट है और इतनी अच्छी है कि मतलब मैंने खुद भी इतना मतलब इमेजिन नहीं किया था कि इतनी शानदार बनेगी। तो ये देखिए मेरे पास ये वाला चम्मच है, आइसक्रीम को निकालने वाला वो नहीं है, तो मैं इसी से निकाल रही हूँ, इसलिए आपको देखने में थोड़ा सा ऐसा मैसी सा लगे। बाकी स्वाद तो एकदम परफेक्ट था, आप खाएंगे तो ही पता चलेगा। तो आप बनाएं और खाएं। देखिए मैं निकाल रही हूँ ना, तो बिल्कुल उस तरीके से निकल के आ रहा है और देखने में तो अच्छी लगी रही है, पर खाने में तो स्वाद बहुत अच्छा था इसका। हाँ, क्रीम है जो हमारे घर की है, मतलब मलाई, उसको आप कम ले, ज़्यादा नहीं ले, नहीं तो क्रीम का ही मतलब मलाई का ही स्वाद आएगा।